ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जब माता सरस्वती ने लीला के पति जो मरकर दूसरे संसार मंडल में राजा विदुरथ हो गए थे के मस्तक पर अपना हाथ फेरा तो राजा के हृदय का अंधकार और माया सब के सब नष्ट हो गए। उनके हृदय का पूर्ण विकास हो गया। उन्हें पूर्व जन्म का सब वृतांत स्मरण हो आया। इसके साथ ही उसे लीला की आत्मज्ञान में उन्नति एवं उसके साथ घटित माँ सरस्वती के समस्त वृतांतों का भी ज्ञान हो गया। यह सब जानकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा, बड़ा दुख है कि संसार में सब ओर माया ही व्याप्त है। इस समय इन देवियों की कृपा से मुझे इसका पूर्ण ज्ञान हुआ है। राजा ने पूछा, देवियों, मेरे चित्त में जो अनेक स्मृतियां उभर रही हैं, वो क्या है? उनका कारण क्या है? तब देवी सरस्वती ने कहा, राजन, मृत्यु रूपी महामोहमयी मूर्छा के बाद उसी मुहूर्त में पर्वत ग्राम निवासी उस ब्राह्मण के घर के भीतर के आकाश में ही तुम्हारा यह प्रदेश स्थित है, जहाँ तुम्हें जन्म आदि रूप दृश्य प्रपंच भासित हो रहा है। तुम्हारे चित्त में ही यह विस्तृत व्यवहार भ्रम स्फुरित हुआ है कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इक्ष्वाकु वंश मेरा कुल है, पूर्व काल में मेरे पितामह आदि इस नाम वाले हो गए हैं। जब मैं 10 वर्ष का था तो पिता ने मुझे राज्य देकर स्वयं वन चले गए थे। मैंने दिग्विजय करके अपने राज्य को निष्कंटक बनाया। इन मंत्रियों पूर्ववासियों के साथ पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करता हूँ। मेरी आयु के 70 वर्ष बीत गए हैं। इस समय शत्रु ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है। मैं युद्ध से लौटकर राजमहल में स्थित हूँ। ये दोनों देवियाँ मेरे घर पधारी हैं। मैं इनका पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि देवता पूजित होने पर मन के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दोनों में से एक देवी ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो पूर्व जन्म की स्मृति को जगाने वाला है। अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरे संशय नष्ट हो गए हैं। अब मैं शांति लाभ करूँगा, परम निर्वाण को प्राप्त होऊंगा। यह सब जो कुछ तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हो रहा है, वह एक भ्रांति ही है जो बहुत सारे संदेहों से युक्त है। वही संसार चक्र में आवागमन कराने वाली है। वास्तव में तो ना तुम कभी पैदा हुए, ना तुम्हारी कभी मृत्यु ही हुई है। तुम तो शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो। अपनी शांत आत्मा में स्थित हो जाओ। हे राजन, ना यह भूतल सत है, ना प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला तुम्हारा विदुरथ का देह ही सत्य है। ना ये पर्वत, ना ये नगर, ना तुम्हारे शत्रु, ना मित्र, ना हम लोग ही सत्य हैं। जिन्हें बोध हो चुका है, ऐसे पुरुषों के मन में कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्य नहीं है। उनकी बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीति केवल शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है। ये प्रतीतियाँ
जिस आकाश में भासती हैं, वे अपने को वही चिन्मय आनंद रूप आकाश अनुभव करते हैं। पर जिनकी बुद्धि में यह ज्ञान उदित नहीं हुआ है, जिनकी परमात्मा में दृढ़ स्थिति नहीं है, उनकी बुद्धि मोह से ग्रस्त है। उन्हें रेगिस्तान में दिखता हुआ मिथ्या जल अपनी ओर दौड़ा लेता है, पर कभी प्राप्त नहीं होता। वे सदैव अतृप्त ही रहते हैं। हे राजन, तुमसे यह तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए कहा है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना सुन विदुरथ बोले, हे देवी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका दर्शन अमोघ है, जो कभी निष्फल नहीं जाता। आप मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान कीजिए। हे माँ, मैं जिस भी लोक में जाऊं, वही लोक इस मंत्री को और मेरी भार्या को, इन पुरवासियों को भी प्राप्त हो। तब देवी सरस्वती ने कहा, राजन, इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, पर मेरी कृपा से तुम्हें पूर्व जन्म का राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारी भार्या और यह मंत्री भी तुम्हें वहां प्राप्त होगा। देवी सरस्वती और राजा ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे। तभी राजमहल के ऊर्ध्व भाग में बैठकर नगर की देखभाल करता सेवक भयभीत हो राजा के पास आकर कहने लगा, देव, एक विशाल शत्रु सेना यहाँ आ पहुंची है, जो नगर पर बाण, चक्र, गदा, खड्ग, भुषुंडी आदि की वर्षा कर रही है। भवनों में आग लगा रही है। यह उत्तम नगरी चट चट शब्द करती हुई जल कर नष्ट हो रही है। उसके ऐसा कहने पर सरस्वती, लीला, राजा और मंत्रियों ने झरोखे से झांक कर नगर की ओर देखा। उस समय नगर प्रलय अग्नि से भस्म हो रहा था। लोग चीख रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राज रानियों को भी पकड़ कर ले जा रहे थे। इसी समय महारानी ने राजगृह में प्रवेश किया, जो अत्यंत व्याकुल एवं भयभीत थी। उनके पुष्पहार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे। सखियां और दासियां उनके पीछे पीछे चल रही थीं। उनकी एक सखी आगे बढ़कर राजा से कहने लगी, देव, महारानी हम लोगों के साथ अंतःपुर से भागकर आपकी शरण में आई हैं। अस्त्र शस्त्र से संपन्न बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्य अन्य रानियों का अपहरण कर लिया है। हम सब पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है, जिसका निवारण करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा, देवियों, अब मैं युद्ध के लिए जाता हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। मेरी यह भार्या आपके चरणों की सेवा करेगी। यह कहकर राजा, जिसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, युद्ध के लिए राजभवन से बाहर निकल गया। राजा विदुरथ की जो भार्या थी, वह सकल सूरत हाव भाव से बिल्कुल लीला की तरह ही थी। ऐसा लगता था जैसे लीला का ही प्रतिबिंब
दर्पण से बाहर निकल आया हो। उसे देखकर लीला ने सरस्वती से पूछा, माँ, किस कारण से मेरे जैसी ही यह स्त्री है? इसका क्या रहस्य है? ये सभी मंत्री पुरवासी तथा सेना और सवारियों सहित शूरवीर भी पूर्ववत ही हैं। ये जैसे यहाँ स्थित हैं वैसे ही वहाँ भी स्थित हैं। इसका क्या कारण है? तब माँ सरस्वती ने कहा, लीले, भीतर चित्त में जैसे नाम रूप के संस्कार दृढ़ होते हैं वैसे ही वो बाहर भी अनुभूत होने लगते हैं, ठीक स्वप्न की भांति। तेरा पति जब मृतक हो रहा था तब उसकी तुझमें, मंत्रियों में, पुरवासियों में अत्यंत दृढ़ स्नेह था, जिसका संस्कार उसके चित्त में दृढ़ हो गया, जो मृत्यु रूपी मूर्छा के बाद इस संसार के रूप में उसे भास आया। पुत्री, इस विषय में तुम ऐसा समझो कि यह आकाश, उसके भीतर यह पृथ्वी, पृथ्वी पर विदुरथ का यह महल, राजा विदुरथ, मैं और तुम, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह सब का सब ब्रह्म रूप से मैं ही हूँ। यदि तुम ऐसा निश्चय कर स्वरूप में स्थित हो जाओगी तो तुम पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाओगी। तुम्हारा पति यह विदुरथ इस युद्ध में शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर से पुनः पद्म के शरीर में प्रवेश कर जीवित हो जाएगा और तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। इतना सुनकर विदुरथ की भार्या यानी द्वितीय लीला ने कहा, देवी, मैंने सदैव भगवती सरस्वती की अर्चना पूजा की है। वे स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। उनका रूप रंग बिल्कुल आपके जैसा है। मुझे तो आप वही लगती हैं। हे दीन वत्सल माता, मुझ पर करुणा करके यह वर प्रदान कीजिए कि मेरे पति रणभूमि में शरीर त्याग कर जिस भी लोक में जाएं, मैं इसी शरीर से वहां उनकी पत्नी हो जाऊं। तब देवी सरस्वती ने कहा, पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए एवमस्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इतना सुन द्वितीय लीला हर्ष से उल्लसित हो गई, पर प्रथम लीला ने संदेह युक्त हो देवी से पूछा, हे देवी, आप तो सत्य संकल्प हैं, पर आपने मुझे ऐसा वर तो नहीं दिया। तब देवी ने कहा, लीला, मैं किसी को कुछ नहीं देती और कुछ भी नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी दृढ़ अभिलाषा की पूर्ति स्वयं करता है। प्रत्येक जीव में अपने संकल्प को सत्य करने की चेतन शक्ति विद्यमान है। जब वह अपने संकल्प को देव आराधना आदि के द्वारा दृढ़ कर लेता है तो उसमें विद्यमान चेतन शक्ति ही तत्क्षण उसका मनोरथ पूर्ण कर देती है। तुम्हारा संकल्प था कि मैं इस जन्म में मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। उसी संकल्प के अनुसार तुम्हें मुझसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अपनी चेतना शक्ति ही तपस्या करने पर देवता का रूप धारण करके
स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल प्रदान करती है, पर बिना दृढ़ प्रयत्न के यह कुछ भी प्रदान नहीं करती। राम जी के पूछने पर वशिष्ठ जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, विदुरथ राजमहल से निकलकर अपनी विशाल सेना का नेतृत्व करने लगा। उसका सारा शरीर कवच आदि से सुरक्षित था। उसके रथ में 8 घोड़े जुते हुए थे। देवी सरस्वती ने दोनों लीलाओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उस महायुद्ध को देख सकें। दोनों लीलाओं ने देवी से पूछा, देवी, आपका जिस पर वरद हस्त है वे राजा विदुरथ युद्ध में विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे? तब देवी ने उत्तर दिया, पुत्रियों, विदुरथ के शत्रु राजा सिंधु ने विजय प्राप्ति की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की है, इसलिए उसे विजय प्राप्त होगी। पर विदुरथ ने मैं मुक्त हो जाऊं इस भाव से मेरी उपासना की है, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त होगा। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।